दोस्तों नमस्कार। सारांश के इस मंच पर आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, जया बच्चन राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के द्वारा 5वीं बार चुनी गई सदस्य। इस चर्चा में श्रीमती जया बच्चन से संबंधित कुछ विसंगतियों की चर्चा की जाएगी। यहाँ यह जरूरी लगता है कि हर सदस्य को, संसद के हर सदस्य, दोनों सदनों के सदस्य को यह बात मालूम भी होनी चाहिए और याद भी रहनी चाहिए कि संसद की कार्रवाई चलाने के लिए प्रति मिनट 2,60,000 रुपये खर्च होते हैं प्रति मिनट। कहने का तात्पर्य यह है कि श्रीमती जया बच्चन को यह ध्यान रखना चाहिए कि संसद बॉडी लैंग्वेज तथा टोन का विश्लेषण करने के लिए नहीं बना है, बल्कि जनता अथवा देश से जुड़े गंभीर मसलों पर चर्चा के लिए बना है। आपका अखबार के संपादक श्री प्रदीप सिंह जी लिखते हैं, आज राज्यसभा में जो कुछ देखने को मिला उससे ज़्यादा शर्मनाक बात संसदीय जनतंत्र में देखने को नहीं मिल सकती। समाजवादी पार्टी की एक सांसद हैं जया बच्चन, जिनके तेवर हमेशा चढ़े होते हैं। समाजवादी ये तेवर चढ़े होते हैं, क्षमा कीजिएगा। प्रायः उनका किसी न किसी से कुछ न कुछ विवाद हो ही जाता है, जो कि उन्हें अधिक लोगों की जानकारी में ला देता है। क्षमा कीजिए। इस क्रम में श्रीमती जया बच्चन चुन चुन के लोगों पर वार करती हैं। वैसे लोग जिन पर उनको भरोसा होता है या यह विश्वास हो कि यह आदमी किसी भी कीमत पर मर्यादा की सीमा रेखा नहीं लांघेगा, उस तरह का आदमी चुन करके इनका शिकार होता है। सामान्य बुद्धि से यह कहा जा सकता है कि यह श्रीमती जया बच्चन की कुंठा का परिणाम है, क्योंकि जया बच्चन बेशक बहुत अच्छी अदाकारा थी और हैं, बहुत बेहतरीन अदाकारा हैं, किंतु ये स्टार नहीं बन सकी। और अमिताभ बच्चन आसमान के सबसे तेज चमकते हुए सितारों में से एक हैं, बल्कि उससे भी कहीं अधिक जाकर आजीवन कार्यरत कलाकार का सम्मान उन्हें मिल चुका है। इसलिए अमिताभ बच्चन के समक्ष जया बच्चन बहुत छोटी पड़ती हैं और शायद यह उनके मन में एक ग्रंथि बनाती है। विवाद शुरू होने का मुद्दा भी यही रहा कि राज्यसभा के अध्यक्ष यानी उपराष्ट्रपति जी ने नाम पुकारा श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। इस पर श्रीमती जया बच्चन खड़ी होकर के अपना विरोध जताई। उन्होंने पूछते हुए कहा कि महाशय, क्या पुरुष के नाम के बिना स्त्री की अपनी कोई स्वतंत्र पहचान नहीं होती है?
इस चर्चा में जाने के बजाय अध्यक्ष महोदय ने सीधे सीधे ये कहा कि मैं हर सदस्य को उसी नाम से पुकारता हूँ जो नाम उनके रिकॉर्ड में उपलब्ध होता है। फिर दूसरी बार जब धनखड़ जी ने जया जी का नाम पुकारा और उन्हें अवसर प्रदान किया बोलने का, किंतु यह जरूर कहा कि एज अ लास्ट मेंबर ऑन दिस इशू, इस पर वो भड़क गई जया बच्चन। बताई वो कि सर, मैं एक कलाकार हूँ, मैं फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज का अर्थ अच्छे से समझती हूँ। आपका जो तरीका रहा मुझसे व्यवहार करने का, मुझसे बात करने का, वो आई डोंट एक्सेप्ट। ये ऑब्जेक्ट करने वाली बात है एंड आई ऑब्जेक्ट। सदन के बाहर निकलकर तो उन्होंने बात और बढ़ा दी। उन्होंने पत्रकारों को अपना इंटरव्यू देते समय कहा, मेरा आज बहुत अपमान हुआ है, इसके लिए अध्यक्ष महोदय को माफ़ी मांगनी होगी। सच्चाई यह है कि सभापति महोदय द्वारा किसी भी तरह से श्रीमती जया बच्चन का अपमान नहीं किया गया था। यह तो उनके अभिमान का स्तर इतना नीचे है कि सामान्य बातचीत और व्यवहार भी उन्हें अपमान लगने लगता है। श्रीमती जया बच्चन को जनता की ओर से सलाह दी जाती है कि कम से कम एक बार, सिर्फ एक बार चुनाव लड़कर के जनता के बीच जाएं, चुनाव लड़ें और एक बार लोकसभा में आएं, तब उन्हें इस पर सोचने का अधिकार प्राप्त होगा। फिर भी विवाद करने वाली महिला के रूप में श्रीमती जया बच्चन मशहूर हैं और अब तो तीर कमान से निकल चुका है और उन्होंने उपसभापति महोदय से माफ़ी मांगने की शर्त सार्वजनिक रूप से लगा दी है। कुछ लोगों का कहना था कि जया बच्चन एवं सोनिया गांधी पूर्व की बहुत घनिष्ठ सहेली रह चुकी हैं और सोनिया गांधी राज्यसभा में तथा श्री राहुल गांधी लोकसभा में रिंग मास्टर की भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ भी राज्यसभा में भी इस बार जया बच्चन को श्रीमती सोनिया गांधी ने कुछ सलाह दिया और उसके बाद जया बच्चन ने जो कुछ कहा वह इतिहास बन गया। इसके बाद जया बच्चन के इस अपमान के प्रतिकार में विपक्ष वॉकआउट कर गया। जानकारी यह भी मिल रही है कि इंडी गठबंधन श्री धनखड़ साहब के विरुद्ध में महाभियोग लाने का निर्णय कर चुकी है। और वह महाभियोग संसद के अगले सत्र में लाया जाएगा। पुनः इस बात का स्मरण करा देना जरूरी लगता है कि संसद की कार्रवाई चलाने के लिए प्रति मिनट 2
1,60,000 रुपये खर्च आते हैं। इनमें से जितना समय बर्बाद हुआ फेशियल एक्सप्रेशन समझने में और बॉडी लैंग्वेज तथा टोन समझने में, और फिर उपसभापति से बहस करने में, और फिर अगले सत्र में महाभियोग लाकर उस पर वोटिंग कराने में कितना समय बर्बाद होगा, और उस के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे जेब से, आपके जेब से। सवाल ये है कि क्या इसी तरह से सदन चलता है? क्या इंडी गठबंधन विशेषकर कांग्रेस पार्टी का यह अमर्यादित व्यवहार कि उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, ये फैसला आपको करना है। यहाँ तक ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। यहाँ तक साथ देने के लिए आपका धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।